24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, ईरान लगातार इजराइल अरब को पीट रहा है, मार रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कह दूंगा, ये वीडियो इजराइल डिलीट करवा सकता है, ये याद रखिएगा। जैसे ही ये वीडियो आपके सामने आए, डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। ईरान ने इजराइल के कई इलाकों पर एक बार फिर से मिसाइलों की बरसात कर दी। अमेरिका और इजराइल के अब एयर डिफेंस सिस्टम डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की मिसाइलें देखिए किस तरह से इजराइल पर बरस रही हैं। Oh shit! It's a motherfucking rocket! Oh my! Wow. זה מיירטים אבל. הנה. יואו! תפסתי את זה, אני לא מאמין. יואו, תפסתי את זה. יואו, לא מאמין, תפסתי את הזה. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसके बाद जो तबाही मची है, इजराइल याद रखिए क्या कह रहा है, ट्रंप याद रखिए क्या कह रहा है कि नुकसान नहीं हो रहा है। ईरान की मिसाइलों को हम रोक पा रहे हैं, लेकिन क्या रोक पा रहे हो? तस्वीर आप देखिए दोस्तों, ये देखिए इजराइल के कई शहरों पर, बल्कि ज्यादातर शहरों पर ईरान की मिसाइल्स आकर गिरी हैं और उससे इजराइल में बड़ी आग लगी है, बड़ी तबाही मची है। इजराइल 24 घंटे से इन तमाम तस्वीरों को छुपा रहा है, अपने नुकसान छुपाने की कोशिश कर रहा है, झेप मिटा रहा है। उसको पता चल चुका है कि उसने गलत तार छेड़ दिया है। अब मुसलमानों को यहाँ शांत नहीं होना होगा। ईरान का साथ अब न दोगे तो कब दोगे? याद रखना, बिन सलमान ने खामनाई को कत्ल करवाया है। याद रखना मुसलमानों, तुम जो अरब 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 करते हो, ये है मोहम्मद बिन सलमान की असलियत। बता देना अपने बच्चों को कि 79 साल का बूढ़ा एक व्यक्ति था जो सुपर पावर जिसे कहती थी दुनिया, जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में था, जो बच्चियों के साथ गलत काम करता था, जो शैतान का पुजारी नेतन्याहू था, जिसके सामने तमाम अरब सजदा करते थे, जिसकी एक धमकी से फलाने का फलाना तुरंत डील कर लेता था और उसकी एक टैरिफ की धमकी से अपने दोस्तों से, रशिया और दूसरे लोगों से दूर हो जाता था कि हम तेल नहीं लेंगे। हजरात, ऐसों का सामना 79 साल के बूढ़े से जब हुआ, जहां सारी दुनिया ट्रंप के आगे झुक रही थी, सिर्फ उसके टैरिफ से डर रही थी, सुप्रीम लीडर ने कह दिया कि ना मैं भागूंगा, ना मैं जाऊंगा, ना मैं फरार होऊंगा, मौत कबूल है मुझे, शहादत कबूल है मुझे, बजाय इसके कि इजराइल अमेरिका के आगे सर झुकाना पड़े। बता देना अपने आने वाली नस्लों को कि एक 79 साल का बूढ़ा उस इंसान के आगे नहीं झुका जिसके आगे सारी दुनिया झुकती चली गई।
داير مع شيء شكل ذكرى مكراش بينهم. خلص ابوه. شكل ذكرى مكراش بينهم. מה, אתה לא יודע מה הולך פה, יעקב, אחי. אין בתים, אחי. יש שם את खबर आ रही है कि ईरान की मिसाइलें जो इजराइल पर गिरी हैं, 4 से 5 यहूदियों का जहन्नम का टिकट कट गया है। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, अभी इंडियन मीडिया पर मैं देख रहा हूं लखनऊ, कानपुर, दिल्ली और दूसरे अलग अलग इलाकों से गोदी मीडिया मुसलमानों के मुंह में माइक डाल रहा है। मुसलमान जज्बाती है इस वक्त और इसका फायदा गोदी मीडिया उठाएगी। मैं मुसलमानों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, और कितनी चोटें खाओगे। कुछ भी माइक में बोलने से पहले 1000 मर्तबा सोचिएगा, क्योंकि ये एक कौम है, इस कौम को बहुत खुशी है और उनके चेहरों को सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। गोदी मीडिया को बयान न दो, मैं अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं आप लोगों को, गोदी मीडिया को कोई बयान ना दे। मुसलमान याद रखना, हमेशा समझाया है और आप हमेशा नहीं समझे हैं, जिसका नुकसान उठाना पड़ा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम अपने मुसलमानों के आगे ये देखिए हाथ जोड़ रहा हूं कोनियों तक कि गोदी मीडिया को कोई स्टेटमेंट मत दीजिए, कोई बयान जज्बात में आके मत दीजिए, क्योंकि ये उसका गलत फायदा उठाएंगे। मेरे दोस्तों, इजराइल का वही पुराना पैटर्न जारी हो गया है। सुप्रीम लीडर को मारने के बाद, ईरान की सैकड़ों बच्चियों को कत्ल करने के बाद, अब विक्टिम कार्ड, क्योंकि अब इनके डिफेंस सिस्टम बेकार हो रहे हैं, तो अब ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। इजराइल का मिनिस्टर ऐसी जगह जाता है जहां ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाई है और दिखाने की कोशिश कर रहा है मीडिया को कि ये देखिए ईरान सिविलियन पर हमला कर रहा है। मेरे दोस्तों, जिसके बाद पत्रकार ने पूछा कि आपने भी तो ईरान में डायरेक्ट सिविलियंस को हिट किया जिसमें सैकड़ों बच्चियां मारी गईं, इस पर वो यहूदी नेता बात घुमा देता है। ये है इजराइल की हकीकत। 100 or so schoolgirls in Iran that have been killed in a strike there. And this must stop. This must be stopped, and this is what we're trying to do. Yes, next question, please. But what about those Please, Iranian let's allow schoolgirls? others. please. I'm Lomas from INS News Agency. मेरे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मुसलमानों समझिए, गोदी मीडिया को नहीं देनी है कोई बाइट, इस बात को समझ जाइए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए अगले अपडेट का।